नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन की अगर बात करें तो अब फंड की कमी होने लगी है और पैसे की कमी में जो खैराती थे वो अब फरार नजर आ रहे हैं। फंड खत्म, आंदोलन समाप्त वाली स्थिति बनती सी नजर आ रही है। अगर सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति को अगर देखेंगे तो भीड़ के नाम पर, किसानों के नाम पर वहां पे महज 30% भीड़ आपको नजर आएगी जो पहले हुआ करती थी। और ये 30% लोग भी किसान नहीं हैं, बल्कि अड़ादिए हैं मंडी के दलाल, जो राजनीति के दलालों के साथ मिलकर देश के खिलाफ महज निजी स्वार्थों के लिए देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तब वे उखड़ रही हैं, किसान अपने घरों को लौट रहे हैं, उन्हें अपने परिवार की चिंता सता रही है, वो खेतों में काम करना चाहते हैं, मगर ये मंडी के दलाल राजनीतिक दलालों के साथ मिलकर उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। महापंचायत के नाम पे उनके नाम फतवे जारी कर रहे हैं, तालिबानी फतवे, और खालिस्तान की भाषा बोलते हुए ऐसे उग्रवादी बयान दिए जा रहे हैं, अतिवादी बयान दिए जा रहे हैं, जिसको देख के और सुन के आप सन्न रह जाएंगे। गुरनाम सिंह चडूनी, जो कि अपने आप को किसान नेता है, लेकिन है वो फर्जी किसान नेता, वो किसानों का हिमायती नहीं है, किसानों को बर्बाद करना चाहता है। गुरनाम सिंह चडूनी ने एक फतवा जारी किया है। उसने कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए आपके पास आती है या आपके घरों में घुसती है तो दिल्ली पुलिस को बंधक बना लीजिए। गुरनाम सिंह चडूनी यही नहीं रुकता है, आगे वो कहता है कि आप तब तक उसे बंधक बनाए रखिए जब तक कि स्थानीय लोगों की भीड़ न इकट्ठी हो जाए और स्थानीय प्रशासन और पुलिस आकर आपके सामने घुटने न टेके और ये आश्वासन दे कि आपके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। चडूनी ये बोलता है तो राकेश टिकैत का बड़ा भाई नरेश टिकैत, माफ कीजिएगा, राकेश डकैत का बड़ा भाई नरेश डकैत, ये महापंचायत के नाम पे तालिबानी फतवे जारी करता है कि अगर कोई बीजेपी नेता को कोई भी किसान शादी ब्याह या किसी फंक्शन में बुलाता है या उनको अपने घर में घुसने देता है तो उस किसान को किसान यूनियन के 100 किसान कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से भोजन करवाना पड़ेगा। आप ही बताइए, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? इस देश में ये पैरेलल कौन सा न्यायालय चल रहा है जहां इस तरह के जजमेंट सुनाए जा रहे हैं, इस तरह की सजाएं दी जा रही हैं? चडूनी अपनी न्यायालय चला रहा है और राकेश टिकैत, राकेश डकैत और नरेश डकैत अपने अपने। इधर राकेश टिकैत जो ये मान चुका है कि फंड की कमी हो रही है, इसलिए लोग घरों को वापस जा रहे हैं, वो अब फिर एक बार सरकार को धमकी दे रहा है और ये बोल रहा है कि हाँ, कूलर लगाए जाएंगे, 2 घंटे में अगर एक आवाज दूंगा तो 2 घंटे में किसानों की यहाँ पे तादाद लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी, ट्रैक्टरों की बड़ी रैलियां निकल जाएंगी और सरकार घुटनों पे आ जाएगी। ये बोलता है राकेश डकैत। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ये लोग जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो इस तरह की भाषा बोलकर सरकार को, प्रशासन को डराना चाहते हैं या खुद डरे हुए हैं। दरअसल ये डरे हुए हैं। किसान घरों को लौट रहे हैं। अब यहाँ पे अय्याशी के पैसे खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि आईएसआई और खालिस्तानी हिमायतियों की तरफ से फंडिंग हो रही थी, जिसमें कांग्रेस का भी इन्वॉल्वमेंट था और आप भी इसके पीछे लगी हुई थी। तो फंडिंग को लेकर के सरकार ने नकेल कस दिए हैं, पैसे पहुंच नहीं पा रहे हैं, पैसे खत्म हो चुके हैं और वहां अब अय्याशी का जो रोजगार चल रहा था, वहां पे अय्याशी की जो मंडलियां जमी हुई थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब
लंगर को भी पैसे नहीं हैं, तंबुएं उखड़ रही हैं और किसान लौट रहे हैं। आखिर अपने पैसे से कब तक वो किसान, गरीब किसान यहाँ बैठकर अपना पेट, अपना खाना खाएंगे? उन्हें अपने परिवार को भी देखना है, अपने खेतों को भी देखना है और शांति की एक जिंदगी भी गुजर बसर करनी है। इस आंदोलन के नाम पे आखिर वो किसान कब तक भारत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? वो भी थक चुके हैं। ऐसे कई बयान भी सामने आ चुके हैं जिसमें किसानों ने माना कि हमें पैसे मिलते थे इसलिए हम वहां बैठे हुए थे, अब पैसे खत्म हो चुके हैं। और आंदोलन से वो फिरौती, जो कि फिरौती लेकर के आंदोलन करवा रहे थे, वो गुंडे, वो दलाल जो कि बाहर की फंडिंग से देश को बर्बाद करना चाहते थे, उनके पास अब पैसे नहीं हैं, लंगर को भी पैसे नहीं हैं। तो आखिर ये आंदोलन कैसे चलेगा? दरअसल टूल किट जब लीक हुआ तो सारी चीजें एक एक करके खुलकर सामने आने लगी और अब तक इस आंदोलन को लेकर के 154 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें दीप सिद्धू भी है, इकबाल सिंह भी है और सुखदेव सिंह भी है। टूल किट में ऐसे कई बड़े खुलासे हुए हैं जो इस आंदोलन को साजिश होने के पूरे सबूत और पूरा ब्यौरा दे रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि चढ़ूनी, जो कि 26 जनवरी को लोगों को ललकार रहा था कि चलो लाल किले चलो, और राकेश डकैत जो कि लोगों को लठ लेकर आने के लिए बोल रहा था, ये दोनों आंदोलन के लठैत जो हैं इतने डरे क्यों हुए हैं? आखिर उनको कौन सा डर सता रहा है कि वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? आपको बता दे कि कांग्रेस का इसमें इतना इन्वॉल्वमेंट है कि राहुल गांधी के प्रो में राजस्थान से मौलाना फतवे जारी करता है इस सरकार के खिलाफ, बीजेपी के सरकार के खिलाफ, और मुसलमानों को डराता है। राकेश डकैत और नरेश डकैत ये दोनों मिलकर किसानों को डरा रहे हैं और चढ़ूनी जैसे किसान नेता खालिस्तान के साथ मिलकर भारत की बर्बादी की साजिशें रच रहे हैं। ये बात भी सामने आ चुकी है कि अहमद हालीवाल जैसे प्रो खालिस्तानी जो हैं वो विदेशी जमीन पे रह के फॉरेन फंडिंग के सहारे, आईएसआई की फंडिंग के सहारे विदेशों से भारत के खिलाफ माहौल बनाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिली है और चीजें क्योंकि खुलकर सामने आते जा रही हैं, इसलिए ये आईएसआई और प्रो खालिस्तानी अहमद हालीवाल जैसे लोगों का माहौल भी उड़ रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। कांग्रेस अपनी भद खुद पिटवा रही है, हर जगह जाके जिस तरह के झूठ के पुलिंदे बांट रही है। ये बात किसानों के भी समझ में आ गया है कि अब ये शायद हमारे खिलाफ होने जा रहा है। इसका जीता जागता सबूत है कि कांग्रेस के बिहार के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, और उनके इंचार्ज इस किसान बिल को लेकर रैली निकाले थे, तो उस रैली में उनके ही अपने कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीट दिया। उन पे आरोप लगाया कि पैसे लेकर ये कैंडिडेट तय करते हैं और बिहार में पैसों का लेन देन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? जिसके अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने नेता पे विश्वास नहीं है, वो आखिर करेगा क्या? राहुल गांधी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। महापंचायत के नाम पे प्रियंका गांधी महाजाल बुन रही हैं, लेकिन कामयाबी कहीं भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसान आने को तैयार नहीं है इस आंदोलन में। राकेश डकैत तरह तरह के लालच दे रहा है, लेकिन फिर भी किसान नहीं आ रहे हैं। यह सिर्फ दलालों का आंदोलन होके रह गया है। इधर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने भी यह साफ कर दिया है कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, डाटा डिकोड किया जा रहा है, बहुत लोगों को नोटिस भेजी जा चुकी है, जांच में सहयोग करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया है। अगर वो जांच में सहयोग नहीं करते हैं, जिनका सीधा सीधा मतलब था राकेश डकैत, चढ़ूनी और इस तरह के नेताओं से, कि अगर वो इस जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो गिरफ्तारी भी होगी। आंदोलन के ऐसे डकैतों से
दिल्ली पुलिस निपटना बहुत अच्छे से जानती है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो देश विरोधी तंत्रों के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम कर रहे थे और लगातार पुलिस को डराने की कोशिश कर रहे हैं, सड़क जाम करके, चक्का जाम करके देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की तिरंगों का जिन्होंने अपमान किया है और देश के मान सम्मान को पैरों तले कुचला है, हिंसा फैलाने की भरसक कोशिश की है, कुछ हद तक कामयाब भी रहे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। तो राकेश डकैत, चडूनी साहब, नरेश डकैत, संभल जाइए, क्योंकि इस देश में पैरेलल जुडिशियरी नहीं चलती है। आपको ये किसने हक दिया है कि इस तरह के फैसले सुनाएं और आदेश को पारित करें? आप जिस भाषा को बोले हैं वो कानून के खिलाफ है, आपके खिलाफ और भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप जांच में सहयोग करें और जो साजिश रची गई है उसका पर्दाफाश करने में पुलिस के साथ सहयोग करें, क्योंकि पुलिस तो घर में भी घुसेगी, उठाकर भी ले जाएगी और पूछताछ भी करेगी। और अगर कुछ इस तरह की हरकतें होती हैं जिसमें आप भीड़ तंत्र के सहारे अपने काले करतूतों को छुपाने की कोशिश करेंगे, तो उससे निपटना पुलिस को आता है। ये देश एक व्यवस्था है, इसमें डेमोक्रेसी बहुत सारी आज़ादी तो देती है, लेकिन उसी डेमोक्रेसी में बहुत सारे सजा के भी प्रावधान हैं। नमस्कार, जय हिंद।